नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। मैं हूं शिव प्रसाद तिवारी। अभी पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में आए हुए हैं और एक लोकप्रिय और लोगों के हृदय में बसने वाले और काफ़ी स्वाभाविक, जिनका स्वभाव सबको अच्छा लगता है, एक डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं। डॉक्टर नवीन कुमार एक चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं। ये किसी के परिचय का मोहताज नहीं है और अपने हाथों के जो जादू कहा जाता है, जादूगर कहा जाए, जिसे जो दवा देते हैं वो सूट कर जाता है, तो इसलिए मैं तो अपने शब्दों में इन्हें जादूगर ही कहूँगा। ऐसे और भी यहाँ डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, सबका लोगों को काफ़ी पसंद आता है। जो जिसको जहाँ सूट करता है वो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन इनका जो हाथ है लोगों को पसंद है, कि इनके पास आने का मतलब है कि लोगों को सूट कर जाता है। तो हम इनसे अभी मुखातिब आपको कराते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार, मेडिकल ऑफिसर जोगापट्टी हरसिद्धि में प्रैक्टिस करता हूँ। बोलिए। और सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ अपने और बताना चाहेंगे कि सर का जो स्वभाव है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वैसे मरीज यदि आते हैं टेंशन में, तो ये मुस्कुरा के उसका आधा टेंशन दूर कर देते हैं। ये भी एक गुण है। तो अभी सर ठंड का समय है जी जी। और मुझे भी ठंड लग गई है। मुझे भी सर्दी हो गई है, मेरा भारी आवाज़ आ रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं खुद आपसे राय लूँ और ये राय हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखें। तो बताया जाए कि ठंड कैसे लग जाती है, इससे क्या बचना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले सुबह शाम ठंडे से बचिए। टोपी मफलर लगाइए, गर्दन में सरसों तेल लगाइए, तलवा तल हत्ती में लगाइए, सुसुम पानी का सेवन कीजिए ठंडे पर। ये सब बताएंगे आपको। और कुछ आयुर्वेद का मेडिसिन लीजिए, जैसे सीतोपलादी चूर्ण हुआ, मधुबानी हुआ, ये सब का सेवन कीजिए घर में। और चाय पीजिए तो हर्बल चाय पीजिए आदि का, जिसमें कुछ लोगों का कहना आदि होता है जमाइन हो कि सब। आदि शायद सेवन करने से शायद कफ सूख जाता है, इस टाइप का ऐसा ना, कुछ ऐसा तो? कुछ नहीं है। जी आदि ठंडे के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आदि, लहसुन, जवाइन, दालचीनी, ये सब डाल के चाय बना के पीजिए। दूध, चाय पत्ती का चाय कम सेवन कीजिए। और सरसों का तेल का यूज़ ज़रूर कीजिए। जी। अच्छा सर, इस ठंड में बुजुर्ग लोगों को, उनका बीपी का पेशेंट हो जाता है, अधिकांशतः लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हमने अनुभव किया है, खास करके उम्रदराज लोगों को। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनको बीपी का चेकअप कराते रहना चाहिए। जी जब एज 40 से एबव हो जाए तो जी बीपी शुगर का जांच कराते रहना चाहिए। और उन लोगों को तेल मसाला कम लेना चाहिए, मीट मछली कम लेना चाहिए। और ठंडे के दिन में वेसल्स थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। जी तो प्रयास करना है कि कम से कम फैट का सामान लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फल का सेवन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित चना मूंग का सेवन किया जाए। बस। और रोटी यदि खाया जाए, चावल नहीं खाया जाए। जी बस यही सब रात बताना। के समय दूध पिया जाए, हल्दी लिया जाए। रात के समय, सोने के समय 1 गिलास दूध, हल्दी ज़रूर लें। अच्छा, यदि रात को अगर किसी का बीपी मतलब बढ़ जाता है, यदि उसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि डॉक्टर के पास पहुंच सके, तो प्राथमिक उपचार में अगर वो घर पे है तो कुछ क्या करना चाहिए? जैसे पेशेंट के पास जैसे दवा नहीं है, लेकिन और जाने में डॉक्टर के पास काफ़ी समय लगेगा, तो तत्काल वो क्या करे जिससे उसका बीपी थोड़ा सा ठीक रहे, बैलेंस बना के तो उस समय तो बहुत कुछ नहीं है, ऐसा उसको नमक कम खाना होगा। रहे? ठीक ना, लेकिन बीपी तो चेकअप होगा, बीपी के मेडिसिन तो देना ही होगा, सब काम करना होगा। अच्छा, बच्चे लोगों को भी काफ़ी सर्दी अभी हुआ है, शुष्क मौसम के चलते हैं। बच्चे लोग को तो वही इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अभी जी अभी वायरल समय है ना, इस ठंडा में वायरल डिजीज हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार। बच्चा लोग का आम बात है, टोपी नहीं पहनेगा, जूता नहीं पहनेगा तो हो जाएगा। सर, इस्नोफिलिया ठंड में ज़्यादा बढ़ जाता है, हालांकि गर्मी में भी होता है। कितने लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने से ठंड कोल्ड चीज, ड्रिंक से लेकिन ठंड जी सबसे हो जाता है। एलर्जी से भी बहुत सारे लोग को। तो इस्नोफिलिया जिसको बढ़ गया हो, वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? एस्नोफिलिया जिसको बढ़ गया है, तो उसे सरसों तेल का जरूर लगाना चाहिए।
ठीक ना। और वो लहसुन वहसुन का सेवन करना चाहिए, थोड़ा गर्म चीज़ है। दूध हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। जो सर आपके पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ से जल्दी ठीक होके चले जाते हैं, इसका क्या राज है? सबसे पहले तो मैं गॉड को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर को मानते हैं। हाँ, ईश्वर को मानते हैं, बिना ईश्वर का पूजा किए मैं नहीं आता हूँ। जी। ठीक ना। तो ठीक ना। तो उन्हीं के, भगवान के हाथ में है। लोग दवा तो दवा कहते पर हैं लिखना कि है। लोग तो कहते हैं कि सेकंड गॉड डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर भी यदि भगवान को मान रहे हैं, यानी कि ईश्वर को सबको मानना चाहिए। ईश्वर को सबको मानना चाहिए। वो चाहेंगे तो अच्छा करेंगे, चाहेंगे तो नहीं करेंगे। मेडिसिन सब लोग लिखता है, लेकिन ठीक सबसे नहीं हो पाता है। जी, ईश्वर का दुआ मतलब साथ जरूर होता होना है। चाहिए। जी। और बुरा आदत से परे जरूर होना चाहिए। जैसे जैसे लोग दारू शराब पीते हैं, बकझक करते हैं, विचार खराब हो जाता है, झगड़ा झगड़ी करते हैं। ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक स्तर से भी, पारिवारिक स्तर से भी शांत सुशील होना चाहिए। अभी बिहार में दारू बंद है, बंद है, लेकिन फिर भी कहीं ना फिर भी कहीं लोग पी के आता है। जी, जो गाली मरीज गलौज है, जो करता है। खुद अपना बीमारी खरीदेगा, उससे आप क्या कर पाएंगे या प्रशासन क्या करेगा? रोज टीबी का मरीज जितना आता है, मुसहर जाति से देखते हैं कि बहुत लोगों का फेफड़ा खराब हुआ है, सब दारू पीने से हो रहा है। आप स्पिरिट का। हाँ, और सब दारू पी के कुछ लोग कहता है कि ठंड के समय में दारू पी लेता है तो उसको ठंड कम लगता है, क्या ये सही है या गलत? ये सब मन का भ्रम है, दारू पीने वाला का बहाना है। अच्छा, बहाना है। हाँ, ये दारू पी लिए तो ये ठीक हो गया, क्या ठीक हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो दूध हल्दी लेना, सबसे ठीक होगा। जी, ठीक ना। यानी सबका उपचार दूध हल्दी। दूध हल्दी जरूर लेना चाहिए। ये च्यवनप्राश भी सर कुछ कम करता है क्या? च्यवनप्राश तो आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आयुर्वेदिक का आपने नाम लिया था, इसीलिए हम बताए। च्यवनप्राश का सेवन करना सही रहेगा। च्यवनप्राश बहुत बढ़िया चीज़ है। च्यवन ऋषि बनाए थे ताकत के लिए। जी। ठीक ना। उसमें नवजीवन देता है। उसमें चौवन प्रकार का उसमें मेडिसिन रहता है, हर्बल मेडिसिन रहता है, जी। उसी से बनता है। जी, ठंडा के दिन में च्यवनप्राश लेना, मधुबानी लेना, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है। मधु का सेवन करना, इलायची लौंग, ये सब चीज़ मेडिसिन है। अत्यधिक अगर खांसी हो रहा हो, खांसी किसी की रुक नहीं रही हो, तो कोई घरेलू उपचार या कोई ऐसा आयुर्वेदिक कोई ऐसी बातें हो तो बता दी जाए तत्काल, जिससे उसको तो आदि का एक टुकड़ा काट के रख लेने से इंस्टेंट आराम हो जाता है, बहुत जल्दी आराम होता है। या आदि और लहसुन छील करके वो भी जीभ पर रख लिया जाए। तुलसी, मरीच, लौंग, ये सब रखने से खांसी आराम हो जाएगा। जी। बहुत सारा मेडिसिन इसी से बनता है। अभी ठंड का समय है, सारे लोग स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, और जैसे भी रहें, डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है उसे ध्यान दें। एक बार हमारे दर्शकों को जाते जाते संदेश देना चाहें तो दे दिया जाए, क्योंकि ठंड का समय है, कैसे रहें और जिससे वो स्वस्थ रह पाए। सभी लोग दिनचर्या का नियम का पालन करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जगना, 4 बजे सुबह में जगना, हाथ मुँह धो करके सुबह में नाश्ता कर लेना कुछ, और रोटी सब्जी खा लीजिए, दाल खा लीजिए जो खाते हैं। चावल का सेवन कम करें, इधर उधर घूमने का काम नहीं करें। बाइक पर घूमना है तो जैकेट, मफलर, हेलमेट लगा कर घूमें। और बस यही कहेंगे। जाते जाते एक सवाल मेरा अंतिम है, अभी मुझे याद आई है कि लोग एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है दवा में। दवा के क्षेत्र में मैंने बहुत सारा देखा कि मरीज खुद ही बताने लगते हैं कि सर एंटीबायोटिक लिख दिया जाए। मतलब ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसा आ चुका है। तो क्या वास्तविकता ये है कि एंटीबायोटिक कारगर होता है, या क्यों इतना ज़्यादा लोग जोर दिया है? डॉक्टर भी देख रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, अधिकांशतः, यानी हमने देखा है 90% डॉक्टर एंटीबायोटिक का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो पेशेंट को खुद भी लगता है कि एंटीबायोटिक हमें लेना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है, या यही मौसम यही ना बिहार में है कि
सब लोग डॉक्टर है, एक रिक्शा चलाने वाला भी डॉक्टर है, ठीक ना। कोई किसी के यहाँ 2 महीना रह गया वो भी डॉक्टर हो गया। तो यहाँ देखा देखी नकल करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। कोई बड़ा डॉक्टर लिख दिया एंटीबायोटिक, तो उसका लोग छोटा सा बीमारी में भी बड़ा एंटीबायोटिक दे देता है। जहाँ जिसको ज़रूरत है वो देना है, लेकिन प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल चीज़ से ठीक हो जाए। जी एंटीबायोटिक तो आयुर्वेद में भी है, जी। जैसे वो तो सपोर्ट है कि हाँ। थोड़ा सा पावर को वो सपोर्ट करके बढ़ा देता है। हाँ, अब एंटीबायोटिक का लोग दुरुपयोग कर रहा है। जी जहाँ छोटा सा एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता था, वो वहाँ महंगा लोग देख लिया मेरोपेनम क्या क्या लगा रहा है लोग। जहाँ पहले टेक्सिम सुई से ठीक हो जाता था, आज मेरोपेनम 1100 का 2-2 हज़ार का सुई लोग लगा रहा है। मतलब जहाँ पे छोटा सा कम पावर का दिया जा सकता है वहाँ पे हाँ। हार्ड दिया जाता है। इसका रिएक्शन भी तो शरीर को होता होगा। इसी कारण से न रेसिस्ट कर जा रहा है मेडिसिन। जी अब एंटीबायोटिक 3 दिन 5 दिन 7 दिन खाना है, तो लोग आज खा लिया कल ठीक हो गया, सर एक छोटा फिर सा उसको वापस सवाल, कर एक दिया। छोटा सा सवाल करेंगे क्योंकि ये पूरे बिहार वासियों के लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है कि आखिर क्या कारण है कि बिहार के डॉक्टर का यदि जैसे पीजीआई लखनऊ हो, बनारस हो, कहीं भी ये यूपी साइड उधर कहीं भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ के डॉक्टर का जो उपचार होता है, जबकि बड़े बड़े डॉक्टर की बात करें, वैसे डॉक्टर जो 2 महीना अमेरिका रहते हैं या बाहर रहते हैं और 1 महीना यहाँ पे महीनों उनका नंबर लगता है, वैसे लोगों का भी इलाज अगर पुर्जा लेकर लोग जाता है बनारस या बड़े बड़े एम्स में, तो लोग कहते हैं कि ये तो सही उपचार नहीं हुआ है, मतलब शुरुआत ढंग का नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है? ना, जो सही है वो तो सही है। जहाँ जो अच्छे लिखे हैं, पढ़े हैं, जो डॉक्टर ढंग से लिखे हैं, उस पुर्जा का मान कुछ होता है। कुछ ऐसे लोगों का हो हाँ, जाता कुछ लोग ऐसा लिखता है कि वो पढ़ाता ही नहीं है। जी तो कुछ लिख दिया, कुछ गलत डोज में दवा लिखा गया। जी जांच बिना काम का बहुत सारा जांच लोग करा लेता है, फुल बॉडी टेस्ट एक बार 5,000 का। जी, जिससे मरीज देखने का भी फुर्सत नहीं है जी, लेकिन लोग करा लेता है, तो वो अगला डॉक्टर भी देख करके फेंक देता है उसको। चलिए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सुबह उठे, अपने दिनचर्या को ठीक करें, ईश्वर का नाम लेकर उठे, ईश्वर का नाम लेकर के सोए और घरेलू उपचार ज़्यादा करें। आयुर्वेदिक दवा का भी प्रयोग करें। घरेलू पहले सारे लोग उतना होता नहीं था, एलोपैथिक तो घरेलू उपचार होते थे। तो ये डॉक्टर नवीन कुमार चिकित्सा पदाधिकारी से भी हमने आपको बात कराया है। इन्होंने सबसे मुख्य बात इनकी ये रही कि आप घरेलू उपचार करें और उससे ही प्रयास करें ठीक हो। आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर जो कि उनकी बात को सुने। जैसे इन्होंने बताया कि हमने बहुत सारे मरीजों को बताया है, ये बात लोग जो मानते हैं उनका ठीक भी होता है और अपनी बातों को सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक और शालीनतापूर्वक इन्होंने रखा। और हमारे जो भी सवाल थे इन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसका कि डॉक्टर लोगों का भी सम्मान रहा, मरीजों का भी सम्मान रहा, सबका इलाज भी हुआ, सबका उपचार भी हुआ। तो इसी प्रकार के अच्छे डॉक्टरों से आपको फिर मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।